लहसुन वगैरह खाना ना, पति को मांग में रखेंगे तब ना खाएंगे। हाँ, कपार पर चढ़ा के रखते हैं। बहुत अच्छा। उधर देखिए विशाल कैसे सोए। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ लीजिए सोना सिंह सोनू में। और आज हम पहली बार ये वाली टी शर्ट पहने हैं सोना सिंह सोनू का। बाकी अभी सोनाली रेडी हुई नहीं है और हम देख लीजिए हम नहा धोवा के रेडी हो गए हैं। और हम जो रुके हैं होटल में, पहला जो ब्लॉग बनाए थे जिसमें आपको दिखाए थे कि हम लोगों का वर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबसे ख़राब एक्सपीरियंस अहमदाबाद वाले होटल वाला, तो इसलिए हम लोग इस होटल का टूर दे रहे हैं आपको कि ये वाली होटल कैसा है। हमारे दोस्त कॉल करके भी बोले थे कि होटल का टूर दे देने के लिए। तो सबसे पहले ये है हमारा गेट। इधर से हम जैसे आएंगे तो इस छोटा सा जगह के बाद मिलता है इधर हमारा बेडरूम। अभी जाने का टाइम हो गया है तो इसलिए आपको सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखेगा, बट ये है बेडरूम जिसमें गद्दा बहुत ही बढ़िया है, इतना इतना स्पंज टाइप है। तो ये गद्दा है और उधर सर रखने के लिए वो जो ब्लू वाला लगा हुआ है वो भी गद्दा टाइप है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। और 3 आपको ये मिलते हैं पिल्लो। और उसके बाद ये वाला जो जगह है, इस जगह को हमने यूज किया था अपना सामान रखने के लिए। और अगर आप आते हो तो आपको चलाना पड़ेगा एसी, क्योंकि एसी रूम लिया है तो एसी तो चलाना पड़ेगा। तो इसलिए हम एसी जब चलाए तब हमें समझ में आया कि ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए भी, क्योंकि ठंड लगने लगा था। तो आप इसको खोल के देखोगे तो ये वाला आपको कंबल मिलेगा। एक ये था और एक वो का था, 2 कंबल था, बट एक कंबल से काम हम लोग का चल गया था। उसके बाद जस्ट बाजू में है टीवी। इस टीवी का थोड़ा सा दिक्कत है, ये रिचार्ज नहीं था, बट पिछली बार हम इसी होटल में जब रुके थे तो रिचार्ज करवाया गया था हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम में आईपीएल चल रहा था। बट इस टाइम में रिचार्ज था नहीं और हम लोग टीवी में इंटरेस्टेड है नहीं, तो फिर बात ही खत्म करते हैं। और उसके बाद आए बाथरूम में, पता नहीं विशाल है बाथरूम में। अगर आप एसी से एलर्जी है, आपको एसी नहीं चलाना चाहते हो तो पंखा चला सकते हो। कुछ बोलना चाहते हो? 24 घंटा बिता लिए, कैसा लगा आपको? पता ही नहीं। अभी हम लोग जहाँ भी फ़ोन कर रहे हैं पता चल रहा है कि 42 डिग्री 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। और यहाँ हम लोग एक तो कंबल ओढ़ के सोएं, और कंबल ओढ़ के सोने के बाद जब हम जगे तो हम जाके इतना गर्म पानी से नहाए, इतना गर्म पानी से कि क्या है, पूरा गर्म पानी से हम नहाए हैं। और आजा बाहर, अभी दिखाते हैं हम आपको बाथरूम। इसके जस्ट बाजू में है बाथरूम, और बाथरूम ठीक ठाक, इधर ठीक ठाक। और उसके बाद यही है जिससे आपको गरम पानी मिला है, तो गर्म पानी से हम नहाए हैं। और ऊपर झरना भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, वो भी बहुत बढ़िया था। और उसके बाद एक कमाल की बात जो हम पिछला ब्लॉग में आपको दिखाए थे, अगर आप इसको ऊपर कर दोगे तो आउट हो जाएगा, बट आप फिर से चलाना चाहो तो इसको आप चला सकते हो। अब तो दिखाई ही नहीं दे रहा हमको चलाने के लिए। हमारी ये रही बोगी, और ये दोनों कोई मिलके अभी ट्रेन में सामान चढ़ा रहा है लोग। इस साइड में हम लोग का सामान, और अभी दोनों कोई मिलके चढ़ा रहा है लोग। टाइम तो अभी है 2 घंटा 1 घंटा, लेकिन वही है कि सोच रहे हैं लोग अब फ्री ही हो जाएं। बहुत ज़्यादा धूप भी है जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग। अब वही है कि जल्दी जल्दी चढ़ा लेंगे। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किए हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट भी करना और रास्ते के लिए कुछ पैक भी करा लेंगे। तो अभी सामान उधर रख के उसके बाद में हम लोग बाहर जाएंगे, स्टेशन से बाहर में कुछ खाने पीने के लिए भी, और उधर से कुछ पैक भी कराने के लिए। कैसे भी करके इसके अंदर पूरा सामान रख दिया, और ये पसीना से आप समझ सकते हैं अंदर कितना गर्मी है। तो जब खुलेगा तब हवा आएगा। अभी विशाल पहले से ट्रेन में था, अभी सोनाली को भी भेज दिए ट्रेन में, और हम जा रहे हैं कुछ खाने का जुगाड़ लेके आते हैं। अभी हम हैं अपने ट्रेन में बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी खुलेगी कब। हम ला दिए खाना, लेकिन सोनाली को खाना से ज़्यादा इसके बिल की चिंता है, तो बिल पकड़ के देख रही है। और विशाल कुछ कहना चाह रहा था, बोल बोल रहा है कि इतना ठंडा में वो कंबल क्यों दे रहा है, कंबल कौन ओढ़ेगा। तो कल भी होटल में जब एसी चल रहा था तो हम लोग ओढ़े ही थे। हाँ, ओढ़े ही थे। और बात है कि एसी यहाँ का भी इतना तेज चल सकता है कि रात में ओढ़ने का ज़रूरत पड़े। पूछ रही है कि नहीं जाता है। ट्रेन अभी हमारा खुलने को है, लेकिन भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग सुबह से ही कुछ नहीं खाए हैं। तो अब खाने के लिए हम अपना खाना अनबॉक्स कर रहे हैं। ये रहा बिरयानी, ये रहा रोटी। तुमको समझ में आ गया कि वो बिरयानी है? हम ही लाए हैं, तुमको पता चल? अच्छा, हाँ, वेज बिरयानी, ये वेज बिरयानी, और ये पनीर तूफानी, और ये चपाती, ये रहेगा, ये सलाद। तो हम ही लोग ऐसे हैं या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि हुआ क्या था। ऐसा है कि जैसे हम लोग अपने सीट पे आए, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बिकॉज़ बहुत दिन बाद, हमको याद भी नहीं है कितने दिन बाद, हम लोग को लोअर बर्थ मिला था। लोअर और दो लोअर और एक मिडिल मिला था। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे,
बिकॉज व्यू देख पाएंगे। व्यू देखे पता नहीं कितना दिन हुआ था, बट अब कोई ओल्ड एज आई पैसेंजर तो उनको मना कैसे कर सकते हैं। वो लोग हम लोग से सीट एक्सचेंज कर लिए, तो मिडिल वाला से लोअर वाला हम लोग को चेंज करना पड़ा। रात के बज रहे हैं 11 और अभी हम स्टेशन पे ऑर्डर किए थे खाना, तो आ गया है। यहाँ से लेंगे रतलाम जंक्शन से। रतलाम से कोई देख रहा है क्या हमको? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, ले लेते हैं। ठीक। लेकिन उसके लिए हमको कुर्बान पड़ेगा ये करेंसी, इंडियन करेंसी। बोलो। ये जुगाड़ दिखाओ। नहीं, हाँ वो खट खट बजता है ना, तो ये जो गेट है इसको इस पे कोई चादर लगा दिया है ताकि वो खुले, बंद भी हुए लेकिन आवाज़ नहीं। और हमारे ट्रेन में ये देख लो, गिर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। और इसके बाद तो हम लोग जैसे स्टेशन पे उतरे, इतने ज़्यादा मतलब फूड डिलीवरी बॉय थे, इतने ज़्यादा कि हम लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं हुए, हम लोग कंफर्म थे कि हमारा डिलीवरी बॉय यही है, बट ये नहीं था। एक्चुअली 3 बॉय से ये मिले, तीनों में से कोई नहीं था। कोई चौथा था जो कि ट्रेन खुलते समय आया, उससे पार्सल रिसीव किए, जो भी हमारा खाना था वो खाना रिसीव किए, उसके बाद हम लोग चल दिए। तो यहाँ पे भी वो भी नहीं था, बिकॉज हम लोग को लगा बोगी के सामने है तो यही होगा, बट ये नहीं था। फिर इससे क्या हुआ कि ऑर्डर ले भी लिए, हाथ में तक ले लिए, बट ये भी नहीं था। और फिर पता चला कोई तीसरा आया तो उसका हम लोग पार्सल लिए, और उसके बाद में फिर हम लोग रात को डिनर किए। लेकिन क्या था ना कि समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वहाँ जाके गर्मी लगेगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। फिर फाइनली जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, कोई तीसरा था लड़का जिससे लेके हम लोग निकल गए थे। और अभी जाके ट्रेन में हम लोग खाएंगे। और खाना में हमारा ये था, जो इसके पहले हम लोग मील खाए थे उसमें का ये था, थोड़ा सब्जी बचा हुआ था, और एक बिरयानी और एक वेज बिरयानी था, और एक नहीं। और ये वाली जो स्टेशन है, तुंदला जंक्शन पे हमारी ट्रेन रुकी है, तुंदला जंक्शन पे। और यहाँ पे हम ऑर्डर किए थे खाने के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन पता नहीं आधा घंटा पहले ही ट्रेन यहाँ पे आ गया है, तो अभी हमारा खाना देने वाला नहीं आया है। तो आधा घंटा के बाद जस्ट यहाँ पे ट्रेन रुके, और हम रुके तो एक लेडीज बोली कि भैया अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए भी पानी बोतल लेते आइएगा। और ये स्टेशन के बाद में आ गया था आगरा फोर्ट। और हम लोग को बहुत ज़्यादा बेताबी था ताजमहल और आगरा किला दोनों देखने का। दोनों हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट इस रूट से जितनी बार सफ़र किया ना, हम लोग का इस साइड में सीट ही नहीं रहता था कि हम लोग देख पाते। तो फाइनली जो हमारे मतलब सामने वाले पैसेंजर थे, थोड़ा हमारे साथ घुले मिले, तो मिडिल बर्थ हम लोग गिरा दिए। उसके बाद सभी लोग आराम से बैठे, और यही स्टेशन जैसे इधर से गुजर रहा था, हम लोग आगरा किला भी देखे। और इसके जस्ट बाद में हम थोड़ा आपको जूम करके दिखाएंगे, प्लीज़ थोड़ा आप भी ध्यान से देखिएगा। आई नो बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं है हमारा, बट इसी में हम लोग देख पाए थे यमुना नदी, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ताजमहल दिखेगा। जो भी लोग इस रूट से जाते हैं उनको पता है कि वहाँ के जस्ट अपोजिट में ताजमहल दिखेगा। और हम नीचे में खेल रहे थे कैंडी क्रश, और ऊपर से ये हमारे हस्बैंड शूट किए थे कि ऐसा ऐसा हमारी बीवी कर रही है, और ये मिडिल बर्थ पे सोए हुए थे। तो ये सब सीन ये ऊपर से कुछ कुछ रिकॉर्ड किए थे। फिर आता था, मतलब आने वाला था हमारा स्टेशन, तो सब सामान विशाल और ये दोनों कोई मिलके इतना सारा सामान निकाले थे लोग गेट के पास में, ताकि उतरते समय कोई दिक्कत नहीं हो। और एक स्टॉपेज पहले विशाल और ये मतलब सब प्लान कर रहा था लोग, वेल प्लान जिसको कहते हैं वो कर रहा था लोग, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, बिकॉज सामान हम लोग का बहुत ज़्यादा था। हम लोग अपना सामान उतरवा लिए, सरवन सर पूरा हेल्प किए। उसके बाद अपना सामान उमान उतरवा रहे हैं, लगेज। आप बहुत भारी गलती कर दिए थे ना कि स्कूटी के अंदर में ही चाबी खो छोड़ दिए थे, और चाबी पता चला ब्लॉक देख के। तो अभी सारा सामान उतरवा रहे हैं। ये लोग थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, इसलिए हम लोग खुद ही हाथ लगा के अपना खींच रहे हैं सामान सब। और फिर सामान जब उतरिया तो उसके बाद में स्टेशन कुछ ऐसा खाली लग रहा था, और अपोजिट वाले प्लेटफॉर्म पे हमारा सामान था, जो कि जो पार्सल ऑफिस वाले लोग हैं वो लोग वहाँ से कलेक्ट करके अपने ऑफिस तक पहुँचाते। और फिर सुबह दोबारा हम लोग को 9 या 8 बजे के करीब जाना था वो सामान रिसीव करने के लिए। तो हम लोग अपने साथ ले जा रहे थे, आकाश और इनके दोस्त आए हुए थे हम लोग को रिसीव करने के लिए। बहुत ज़्यादा इन लोग की वजह से ही ये चीज़ हो पाया, बिकॉज इतना ज़्यादा सामान लेके उतर पाना, स्टेशन के बाहर जा पाना, गाड़ी पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। दोनों लोग आके मतलब बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम से हो गया ये सब चीज़। फिर इधर में ऑटो वाला मिल गया हम लोग को, तो फिर उसके बाद बारी बारी सभी लोग सामान उठा के उसमें रख दिए। हम तो पहले ही जाके बैठ गए थे, ये लोग सब कोई सामान रख रहा था, लोग उसमें सामान वामान लाद दिया लोग। उसके बाद में जस्ट पीछे से श्रवण और विशाल बाइक से थे, वो पीछे पीछे चल रहे थे ताकि ये सब सामान
गिरे तो ध्यान में रहे। और हम लोग सारे जने 2-4 जने हम लोग ये ऑटो में, गाड़ी में जो भी था उसमें हम लोग बैठ के अपने नए वाले घर पे निकले। और वहाँ जाके क्या क्या हुआ ये सब तो आपको इसी ब्लॉग में दिखेगा, हम लोग क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और रास्ते में चल रहे थे, फिर जो जो छोटा मोटा लोकेशन आ रहा था हम लोग ऐसा कर रहे थे। बट सुबह में बहुत खतरनाक वाला प्रैंक कर दिए थे इनके दोस्त ऑटो वाले के साथ, बहुत ज़्यादा ही हंसी आया। सुबह सुबह आ चुके हम लोग अपने नए घर पे। बट जब हम लोग आए तो अपना एंट्री या फिर मतलब घर कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है, क्या घर में है क्या नहीं है, बहुत कुछ जो कुछ भी आप लोग जानना चाहते हैं वो सब कुछ इसलिए नहीं बताएं, इसलिए नहीं दिखाएं बिकॉज एक तो समय हो रहा था सुबह का 3-4, अंधेरा था और घर भी इतना गंदा था कि पैर रखना भी पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से पहले लगा कि नहीं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बैठने लायक पहले सफाई कर लेते हैं। और बैठने लायक सफाई करने हम लोग स्टार्ट किए, तो फिर हम लोग पूरा सफाई करने लगे। तो अभी होम टूर हम आपको बहुत जल्द देंगे, मे बी कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही होम टूर पूरा दे दें। बट चलिए हम आपको किचन दिखाते हैं। किचन भी गंदा ही था, वो सब हम रिकॉर्ड नहीं किए कि क्या साफ़ किए क्या नहीं किए। बाकी हम आपको बता दें कि जैसा कि शुभारंभ होता है कुछ मीठे से, तो हम बनाए मीठे के लिए गुलाब जामुन। और इसका पहले हम भोग लगाएंगे और उसके बाद में हम नहीं लगाएंगे, मतलब इनसे मेरे हस्बैंड से ये पहले चढ़वा देंगे थोड़ा सा और उसके बाद में फिर हम लोग भी खाएंगे। तो शुरुआत मीठे से होगा, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और अभी हम सिंदूर नहीं किया, अभी सिंदूर लगा के और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। अभी जस्ट नहाएं, 12:30 हो रहा है, इस वजह से सिंदूर नहीं लगाएं। बट अभी यूँ जाके लगाते हैं, उसके बाद में भोग लगवा के हम लोग भी टेस्ट करते हैं बिकॉज गुलाब जामुन देख के अब रहा नहीं जा रहा। और यहाँ पे ये भोग लगा रहे थे, ये थोड़े से नींद में थे, मतलब सारे लोगों को थकान हुआ है ट्रैवल का, तो इसलिए ऐसे वॉइस ओवर हम कर रहे हैं। बट और अब बारी है इन लोग से ट्राई करवाने का। हम तो बहुत देर से फिराक में हैं, लेकिन इतना देह टूट रहा है ना, आज पूछो मत। थकान तो हो गया है। हाँ, अब खिला लिया। नहीं पहले विशाल खिला, अभी सिंदूर लगाना है हमको। बिना सिंदूर लगाए नहीं खाना ना, पति को मांग में रखेंगे तब ना खाएंगे। हाँ, कपार पर चढ़ा के रखते हैं। बहुत अच्छा। उधर देखिए विशाल कैसे सोए। और अभी हम महीने दिन का सावन ख़त्म करने के बाद बैठे हैं मछली और चावल खाने के लिए। और वैसे भी मछली हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, तो इसलिए हम लोग बनाए। और वो जो गुलाब जामुन था सबसे पहले जो होता है ना स्टार्टिंग में बनना, तो वो बनाया। उसके बाद फिर नहाना धोना ये सब बनाना सब कुछ बाद में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उसी पे वो बनाए उसी पे वो बनाए और उसी का भोग लग गया, ये सब मत सोचिएगा लोग। तो ये तो यही है। उसके बाद में हो रहा है। अभी हम लोग का गुलाब जामुन हो गया, पूजा पाठ हो गया, सब रूम थोड़ा बहुत सेट हो गया। उसके बाद अब जब खाने की बारी आई तब ये बन रहा है। और ये फर्श कैसा था जब हम लोग आए थे? बाप रे, ये फर्श नहीं पूरा घर का हालत दिखाएंगे आपको जब हम आए थे तब, और जब उसके बाद उसमें सफाई होने के बाद बहुत फर्क हो गया। इधर जो रूम दिलवाए हैं वो आए हैं तो खुद ही बोल रहे ये कैसे बदल गया कि बहुत अच्छा लग रहा है हमको, कोई रह रहा है तो ऐसा है वैसा है करके। चलिए ठीक है, अब हम लोग लंच करते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। तो फैन ऑफ करके हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज घर आवाज़ ना आए। तो खाना खाते हैं।